जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम रीजनिंग में देखेंगे मैट्रिक्स। जैसा कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है, आज का टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स। इसे हिंदी में अवयव कहते हैं। अगर हम टॉपिक के सारांश के बारे में जानें तो इसमें सिंगल या डबल अवयव आता है। जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है ये अवयव 1, या तो अवयव 1 अकेला आएगा या फिर अवयव 2, जैसे कि यहाँ पर एक और दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा अवयव 2। अवयव सिंगल आए या डबल आए, हमारा सॉल्व करने का तरीका एक ही होगा। अब अवयव देने के बाद इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे। एक ये वर्ड दे दिया जाएगा और उसके कोड दे दिए जाएंगे। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन से ऑप्शन के कोड वो वर्ड के लिए सही होंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ मेन चीज़ जो है इस टॉपिक में, अवयव को हमें पढ़ना आना चाहिए। तो पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कॉलम होंगे ये जो मैंने ऊपर से नीचे की तरफ जो एरो लगाया है, ये हमारे कॉलम कहलाएंगे। और रो क्या कहलाएगी, तो यहाँ देखें रो कहलाएगी ये। तो हमें जब भी किसी भी शब्द का या अक्षर का कोड निकालना है तो हमारा तरीका होगा, जैसे कि हमें आर के लिए कोड निकालने हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे रो को। रो है ये, जैसे कि यहाँ पर रो का है नंबर है 0 0 और आर दिखा हमें यहाँ पर। अब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो 3 दिखाई दे रहा है। इस तरह हमारा आर का कोड क्या हो जाएगा, 0 और 3। अब हम और देखते हैं, जैसे यहाँ पर रो हो जाएगी 1 और आर कहीं है क्या, यहाँ पर नहीं है तो इससे कोड नहीं बनेगा। फिर 2 2 और यहाँ पर आर है। ऊपर की तरफ देखें तो 2 और 3। इस तरह से हमें कोड निकालना है। चलिए अब हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। यहाँ पर हमें, आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें RATE रेट का कोड बताना है। अब सॉल्व करने का तरीका जो हमारा होगा, लास्ट में है ई के लिए जो हमें कोड दिया गया है 21। तो यहाँ पर हम देखेंगे 21, यानी सबसे पहले रो को 2 और अब 1, यानी यहाँ पर हमने यहाँ ई पर रुका, ऊपर की तरफ देखा 2 और 1 पर ई हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमें रो देखना है और फिर कॉलम। तो यहाँ पर 21 होगा, फिर 31 दिया है तो 3 और 1। तो 3 और 1 में यहाँ पर ई नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा कट। आगे बढ़ते हैं, डबल 3 33। तो यहाँ 3 और 3, यहाँ पर आके क्यों रुका मैं, ऊपर की तरफ देखने पर यानी कॉलम की तरफ देखने पर 3 होगा। तो 3 और 3 में ई है, इसलिए ये ठीक। इसके बाद 21, तो हमने यहाँ पर चेक कर चुका है किसके लिए, ई के लिए। अब हम आएंगे अगले वर्ड पर। यहाँ पर दिया हुआ है टी के लिए कोड दिया है 32। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर 3 और 2, 3 और 2, 32 पर टी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है एल। तो ये वाला पहला ऑप्शन भी हट जाएगा, सेकंड पहले ही हट चुका है। अब देखेंगे 12, तो 1 और 2, 12 पर हमें टी दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये भी 12 यानी होगा। अब अगला शब्द यहाँ पर ए के लिए पहला और दूसरा ऑप्शन तो ये हटा चुके हैं, इसलिए अब हम यहाँ देखेंगे 78 यानी 7 और 8। तो यहाँ से अब 7 8 उस तरफ सेकंड अवयव में है, यहाँ देखेंगे हम 7 और 8। तो 7 और 8 में हमें दिखाई दे रहा है ए, तो ए है। फिर 43 के लिए हम यहाँ देखेंगे पहले वाले अवयव में, तो सबसे पहले हमें देखना है रो। तो यहाँ हो जाएगा ये 4 और 3। तो 4 और 3 पर ए नहीं दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भी कट हो जाएगा। तो अब हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आज की क्लास में आपको क्वेश्चन भी बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लगा दिया है मैंने, क्वेश्चन सॉल्व करें।
चलिए, आशा करता हूँ आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। अगला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ हमें कोड निकालना आना चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। लास्ट अक्षर दिया हुआ है n, और n के लिए कोड क्या दिया हुआ है 65। तो यहाँ पर आना होगा 6 और 5, 6 और 5 65 में n दिखाई दे रहा है। फिर 65 तो बिल्कुल देख चुके हैं अभी हमने। n के लिए 66, तो यहाँ देखें 6 और 6, 6 और 6, यहाँ 6 क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, 6 रो को पढ़े। अब इसी लाइन में आगे बढ़े, ऊपर कॉलम में 6 लिखा हुआ है, तो 6 और 6 पर यहाँ पर C दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। इसके बाद 77, तो यहाँ पर 7, पहले रो को देखें, उस पर आगे बढ़े, यहाँ पर देखें 7 और 7, ऊपर की तरफ आपको कॉलम में दिखाई दे रहा है 7 और यहाँ पर 7, तो यहाँ पर n है। अब अगला अक्षर होगा हमारा W। W के लिए यहाँ पर दिया है 78, 7 और 8, तो यहाँ पर देखें हमने रो पर 7, 7, 8, 7 और 8, 78 पे A दिखाई दे रहा, हमें क्या चाहिए था W, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हट जाएगा। इसके बाद हम आएंगे 76, तो यहाँ देखें 7 और 6, 7 और 6, 76 में हमें W दिखाई दे रहा है। फिर ये तीसरा ऑप्शन तो हट चुका था, यहाँ 88, देखें 8 और 8, 8 और 8, 88 पर हमें W दिखाई नहीं दे रहा है, ये ऑप्शन भी हट जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा हुआ है ऑप्शन 2, ये हमारा आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर लास्ट में अक्षर है n, n के लिए हमें कोड दिया है 85, तो यहाँ देखें 8 और 5, 85 में हमें n नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन हट जाएगा। इसके बाद 32, तो 3 और 2, 32 में भी n नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर है l। पहले रो देखे 3 और फिर रो में आगे बढ़कर कॉलम देखे ऊपर 2, तो 3 और 2 32 में n नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी हट जाएगा। कभी भी इस क्वेश्चन को लास्ट से ही सॉल्व करें, जैसे हम सीख रहे हैं। n के लिए दिया है 96, तो यहाँ हो जाएगा 9 और 6, 9 और 6, कॉलम में 9, पहले रो और फिर कॉलम में 6, तो ये दिया हुआ है n। ठीक, अब 97, तो यहाँ पर 9 और 7, 9 और 7, 97 में नहीं है n, इसीलिए ये ऑप्शन भी हट जाएगा। हमारा अब आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बचा है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अब लास्ट में इस बार दिया हुआ है टी के लिए दिया है 56। तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले हमें रो यानी इस तरफ से रो को देखना है और फिर कॉलम ऊपर के तरफ से देखना है। तो इस तरह से हमारे अक्षर का कोड पता चल जाएगा। टी के लिए दिया है 56, तो 5 और 6, 56 में टी है। फिर 75, 7 और 5, 7 और 5 पर टी है। 95, 9 और 5, 9 और 5 पर टी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। फिर दिया हुआ है 56, 5 और 6, 56 पर टी है। अगला अक्षर देखते हैं एल। एल के लिए हमें दिया गया है 0, 4। तो यहाँ पर 0 और 4, 0 और 4 पर एल नहीं है, ई दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। फिर है 13, तो 1 और 3, 1 और 3 पर एल दिखाई दे रहा है। थर्ड तो हट चुका है। फिर है 22, तो 2 और 2, 2 और 2 पर ओ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी हट जाएगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लास्ट अक्षर है ई। ई के लिए दिया है 23, तो 2 और 3, 2 और 3 पर आर दिखाई दे रहा है, हमें चाहिए था ई, यानी पहला ऑप्शन हट जाएगा। फिर 21, तो 2 और 1, 2 और 1 पर ई दिखाई दे रहा है, ये 21 भी ई के लिए चेक हो गया क्योंकि हमने अब भी चेक किया था। फिर 32, तो 3 और 2, 3 और 2, 32 पर ई चाहिए हमें, एल दिखाई दे रहा है ना। 3 और 2, 32 पर एल दिखाई दे रहा, हमें चाहिए था ई, ये ऑप्शन भी हट जाएगा। जो ऑप्शन हम हटा चुके हैं तो उसे दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आएंगे हम अगले अक्षर के लिए एन के लिए। तो एन के लिए हम देखेंगे 78। तो यहाँ पर है 7 और 8, 7 और 8, 78 पर हमें ए दिखाई दे रहा है, हमें चाहिए एन, ये ऑप्शन हट गया। अब यहाँ पर एन के लिए दिया है 9 और 6, तो यहाँ चेक करते हैं 9 और 6। 9 यहाँ रो से देखें और आगे बढ़कर कॉलम पर ऊपर की तरफ देखें 6, तो 9 और 6 यहाँ पर ऑप्शन में है। बाकी सारे ऑप्शन हट चुके हैं। जो ऑप्शन बचा ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। इसी तरह अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये पूरा टॉपिक ही इस तरह का रहता है। तो यहाँ पर लास्ट में हमें दिया है y और y के लिए लास्ट में कोड दिए गए हैं। हम चेक करते हैं 78, 7 और 8। तो 78 पर हमें y मिल गया, 56 तो ये हो जाएगा 5 और 6, 56 पर भी हमें y मिल गया, ये 56 पर भी y ही होगा। 78 तो 78 का हमने चेक कर चुका है, तो सभी अभी सही हैं। अब हम अगला अक्षर लिए हैं L, तो यहाँ पर हो जाएगा L के लिए 68, 6 और 8। तो 6 और 8, 68 पर हमें L नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा हट जाएगा। फिर हम सेकंड ऑप्शन में देखते हैं 8 और 9 89, यहाँ पर 8 और 9, तो 8 और 9 89 में हमें L दिखाई दे रहा है। फिर 5 9, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 9, 5 और 9 में भी हमें L दिखाई दे रहा है। 67, तो हम चेक करते हैं 6 और 7, 6 और 7 67 में भी L दिखाई दे रहा है। फिर अगला अक्षर देखते हैं U के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 23, पहला ऑप्शन हट चुका है, तो अब हम इसे नहीं चेक करेंगे। 23, तो यहाँ पर है 2 और 3, 23 पर U है। 30, 3 और 0, 30 पर भी U है। 14, 1 और 4, 14 पर U है। T के लिए कोड चेक करते हैं, तो T के लिए कोड दिया है 11, 1 और 1, 11 पर T है। 0 1 0 1, 0 और 1 पर T नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हट जाएगा। फिर बचता है 22, तो 2 और 2, 22 पर भी T है, तो 22 पर T है और 11 पर भी T है। ये मिसप्रिंट हुआ होगा, तो ये ऑप्शन को आप बदल लें, यहाँ पर आप 23 कर दें, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इस बार लास्ट में दिया हुआ है L के दिया हुआ है 95, तो 9 और 5, 95 पर L है, तो ये 95 के लिए भी L है। 89, 8 और 9, 89 पर भी L है, यानी लास्ट से अभी कोई भी ऑप्शन हटा नहीं सकते हम। D के लिए देखते हैं 68, तो 6 और 8, 68 पर D है, तो ये 68 भी हो गया। अब है 77, 7 और 7, 7 और 7, 77 पर हमारा D नहीं है,
इसलिए ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। हमें चाहिए था डी, और यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 7 और 7 77 पर एस। अगला ऑप्शन ये है, इसमें दिया है 75, तो 7 और 5 75 पर डी है। अगला अक्षर के लिए हमें कोड देखना होगा, तो ये है 65, 6 और 5। 65 पे हमें y दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। हमें ये 65 के लिए भी y चेक हो गया। 66 के लिए चेक करते हैं y, तो 6 और 6, 66 पे y नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन अब हट जाएगा। अब हम देख रहे हैं s के लिए कोड, तो जो ऑप्शन हट जाते हैं उसे हमें चेक नहीं करना होता है फिर बाद में। तो s के लिए दिया है 86, 8 और 6, 86 में s है, और फिर है 56, तो 5 और 6, 56 पर यहाँ पर y दिया है और हमें चाहिए था s, तो सेकंड ऑप्शन हट जाएगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, और ये टॉपिक में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार के लिए इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी और क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। तो अब हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई वीडियो क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।